मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891। मेरा जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। बाद में मैं पुणे आकर अपने पिताजी के साथ रहने लगा, क्योंकि मेरी माता जी का देहांत बहुत ही कम उम्र में हो गया था। छोटा था मैं, पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। मुझे पढ़ने से संबंधित सुविधाएं नहीं दी गई। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं एक दलित समाज में महार जाति में पैदा हुआ था। पिताजी ने बहुत जुगाड़ लगाकर मेरा एडमिशन किसी स्कूल में कराया, लेकिन मुझे वहाँ भी क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं अछूत घर में पैदा हुआ था। मेरे टीचर बोलते थे कि तू बाहर जाके बैठेगा, तू बाहर जाकर बैठेगा, लेकिन मेरी पढ़ने में इतनी रुचि थी, मैं बाहर बैठकर भी बहुत ही रुचि के साथ पढ़ता था। एक बार टीचर ने मुझे ब्लैक बोर्ड पर बुलाया एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। मैं जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न सॉल्व करने लगा, मेरे सहपाठी मेरे ऊपर चिल्लाने लगे कि तू अछूत है, तू अछूत है, और वे अपनी टिफ़िन को पीछे साइड रखने लगे। उन्हें ये लगा कि अगर इसकी परछाई पड़ी तो उनका खाना अपवित्र हो जाएगा। यहाँ तक ही नहीं, मैं एक बार मटके से पानी क्या पी लिया, मुझे इतना असहनीय दर्द दिया गया, मुझे इतना मारा पीटा गया। कसूर मेरा इतना था कि मैं महार जाति में पैदा हुआ था। रिक्शे वाले ने मुझे रिक्शे से उतार दिया जब उसे पता चला कि मैं अछूत हूँ, और मुझसे बोले कि तुम्हें रिक्शे पर बैठने नहीं दूंगा, तुम्हें रिक्शा खुद चलाना होगा और तुम उसके दुगने पैसे भी दोगे। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं एक अछूत घर में पैदा हुआ था। मेरी परछाई तो छोड़ो, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनने से लोग अपवित्र महसूस करते थे, और मुझे संस्कृत पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि संस्कृत तो ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए है। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं एक नीची जाति में पैदा हुआ था। ये जो डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ किया गया, आवाज़ से अपवित्र और मेरी परछाई से अपवित्र और मेरे छूने से लोग अपवित्र महसूस करते थे, यही दर्द मेरी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया आगे चलकर मेरे अंदर लीडरशिप बिल्ड करने में। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी मेरे जैसा दर्द महसूस करे, इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं अपने देश के संविधान में सबको समान अधिकार देने की कोशिश करूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।